अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ इवनिंग पोटैटो स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड बहुत ही मज़े की बन के रेडी होगी। जब आप इसको शाम की चाय के साथ बना के खाएंगे तो आपकी सब फैमिली आपकी फ़ैन होने वाली है। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए 5 अदद मीडियम साइज़ के आलू। 5 आलूओं को मैंने जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आपने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाए तो आप इसको गरम गरम ही मैश कर लीजिएगा, उससे ये ईजिली मैश हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें ली थी और एक छोटी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने दोनों को एक साथ चॉप कर लिया था चॉपर के अंदर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ की ली थी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर जो है 2 पिंच फूड कलर ऐड करी हूँ। मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ऐड करी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 टीस्पून हम इसके अंदर चावलों का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके घर में चावलों का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली कि इस आलू के स्नैक को जो है वो क्रिस्पी करने के लिए होता है। और अगर आप इसको मज़ीद ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये आटे से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे कि आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो नमक टेस्ट कर सकते हैं, मसाले टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम या कम लगे तो आप इसमें थोड़े से और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी तो बच्चे तो आपको पता है कि वो थोड़ा सा फीका खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते। तो अगर आपको मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगे तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सारे इसके जो है वो स्नैक बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल कबाब की शेप दी है। आप शेप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और डिफरेंट लग रही थी। उसके बाद आपने सिंपली जो है किसी पैन में या तवे के ऊपर ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आपने एक एक करके इसके अंदर कबाब ऐड कर देने हैं आलू के, और आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक साइड से पकने देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो बहुत अच्छा कलर और बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे क्रिस्पी से। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो आप इसकी साइड पलटाते रहें, और जैसे जैसे आप देखें कि इस पर कलर आ रहा है तो आप इसको उलट पुलट करके पका लें। आप यकीन करें इतने मज़े का और डिफरेंट और सिंपल बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ, कि आप जब इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही आप सबको पसंद आने वाले हैं। जब ये इस तरह से ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप इसको साइड पे करते जाएं। थोड़ा सा उससे ये होगा कि और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, और फिर बाकी जो है आप कबाब इसके अंदर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसको बना के दे सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो आप इसको इजीली जल्दी से रेडी कर सकते हैं। बहुत इंस्टेंट, बहुत मज़े की और इजी डिश है ये, कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आपके घर में चीज़ें अवेलेबल तो हर घर में होती हैं, आलू, प्याज और हरी मिर्चें, और सारे बेसिक मसाले ऐड किए हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। सो आप इसको आज ही ट्राई करें और ज़रूर इन्जॉय करें, खाएँ, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।